आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नालंदा के वीरा कुंवर गांव की यह कहानी एक मां की बेबसी की है। यह है उर्मिला देवी। पति का साया सिर से उठ गया और पीछे रह गए 6 मासूम बच्चे और कोख में पल रही एक और जिंदगी। इनका हर दिन भीख मांग कर गुजरता था। न बच्चों के तन पर ढंग के कपड़े थे, न घर में खाना बनाने के लिए सही बर्तन। यहाँ हर चीज टूटी और बिखरी हुई थी, ठीक उस परिवार की किस्मत की तरह। लेकिन जब लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उस अंधेरी झोपड़ी में रोशनी बनकर पहुंची। जब उनके शिष्यों ने मदद का सामान आगे बढ़ाया तो उर्मिला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। ये आंसू उस शुक्राने के थे कि आज कोई उनकी पीड़ा समझने वाला आया है। सेवक सिर्फ खाद्य सामग्री नहीं, बल्कि एक घर बसाने का पूरा सामान लेकर आए थे। बच्चों के लिए कपड़े, रसोई के लिए नए बर्तन और बिछाने के लिए बिस्तर। उस दिन उस झोपड़ी में सिर्फ अन्न नहीं पहुंचा था, वहां सम्मान पहुंचा था। एक मां को सहारा मिला था। ये मुहिम सिर्फ भूखों को पेट नहीं भरती, ये एक बेबस मां को फिर से सिर उठाकर जीने का हौसला देती है। आइए अब आपको सीधे वीरा कुंवर गांव लिए चलते हैं और इस सच्ची घटना से रूबरू करवाते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। इस वक्त मैं बिहार के नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड के वीरा कुंवर गाँव में मौजूद हूँ। आज यहाँ पे इंसानियत और मानवता का कारवां पहुँचा है। मैं बात कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की। आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के वजह से भारत देश में न जाने कितने लोगों को जीवन में खुशियों से भरा है। चलिए आज इसी कड़ी में, आज इस गांव में, आज इनके पूरी टीम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक ऐसे परिवार को मदद करने पहुंचे हैं जिस परिवार का मुखिया 4 महीने पहले किसी कारणवश मृत्यु के शिकार हो गए। उनके घर में 6 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है। उनके पति की असामयिक मौत की वजह से जीवन के सामने संकट उत्पन्न हो गई। चलिए मैं सीधे आपको उस परिवार से मिलाने का प्रयास करता हूँ। दर्शकों, अभी उस परिवार के घर के बाहर मौजूद हूँ। घर क्या बोलिए, सामने जो देख रहे हैं यही घर है, इसे झोपड़ी ही कह सकते हैं। चलिए मैं उस घर की परिस्थिति को भी दिखाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे कि इस घर का बाहरी दृश्य को दिखाने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं ये जो दीवारें हैं केवल ईंटें रखी हुई है, ना इसमें सीमेंट है ना गारा लगा हुआ है। सिर्फ बिना सीमेंट के, सिर्फ ईंटें सजा करके एक झोपड़ी बना करके ये परिवार पिछले कई सालों से रह रहे हैं। और आप जैसा कि हम आपको बताएं कि इस परिवार का जो मुखिया है 4 महीने पहले इनकी मौत हो चुकी है।
चलिए मैं आपको घर के अंदर के भी दृश्य को दिखाने का प्रयास करता हूँ, बने रहे हमारे साथ। देख सकते हैं ये किस स्थिति में रह रहे थे, और आपको हम अंदर घर के भी दृश्य को दिखाएंगे। ऊपर जो करकट दिया हुआ है ये भी टूटा हुआ है। बारिश के मौसम में किस तरह से ये जीवन व्यतीत करते होंगे आप देख सकते हैं। ये हाइट मुझे भी झुकना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। आइए कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे इस घर के जरा अंदर आए। देख सकते हैं मुझे यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। सोचिए कि ये परिवार कैसे अपना जीवन व्यतीत करता होगा। बहुत ही दयनीय स्थिति है दर्शकों, आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा और भी अंदर के दृश्य को दिखाने का हम प्रयास करते हैं। कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे कि अंदर के दृश्य को भी दिखाएं। यहाँ पे एक चौकी है और सामने कुछ सामान डिब्बे वगैरह रखे हुए हैं। बाकी इस घर में और भी कुछ भी नहीं है। और दीवारें तो आप देख ही रहे होंगे कि बिना सीमेंट बिना गारा का बना हुआ, सिर्फ ईंटें सजा करके ऊपर से जो करकट डाला हुआ है। बारिश के मौसम में बारिश का पानी जो है आराम से घर में पहुंचता होगा और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। दर्शकों ये चूल्हा है जहाँ पे ये खाना बनाती होंगी। आप समझ सकते हैं कितनी कठिनाइयों से ये जीवन यापन कर रही होंगी। क्या नाम हुआ आपका? आपको उर्मिला देवी। उर्मिला देवी नाम है। हाँ। आपके पति कितने दिन पहले गुजर गए? चैत में गुजार दिए हैं। चैत में, यानी 4 से 5 महीना पहले। और घर में कितने आपके बच्चे कितने हैं? 4 गो है, 2 गो नहीं है। पति आपके गुजर गए, इसके बाद आप कैसे खाना पीना कैसे कर रहे थे? कैसे गुजारा चल रहा था? खा रहे हैं ऐसी, पेट लेके चल रहे हैं, अपन बाल बुतरू को लेके चल रहे हैं पेट लेके। अब समझ सकते हैं दर्शकों इनकी स्थिति ये खुद बयां कर रही हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। इनके पति का मृत्यु जो है 4 महीने पहले हो गई, जिसके बाद इनके जीवन के सामने काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 4 बेटी और 2 बेटे और एक खुद, टोटल 7 सदस्य हैं परिवार में। ये 7 सदस्य का परिवार कैसे इस छोटे से झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे होंगे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ा होगा। आज इस सारे कठिनाइयों का जो सामना कर रहे थे, आज इनका संघर्ष, इनका जो दुख है, इनका तकलीफ जो है, आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम ने दूर कर दिया है। आप देख सकते हैं उनके शिष्यों के द्वारा जो लाया गया है राहत सामग्री, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सारे सामग्री, बर्तन से लेकर के खाने पीने के सामग्री, उधर 2 बेड रखा हुआ है, तमाम सामग्री इनको भेंट की गई है। चलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे जो शिष्य हैं उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या सामान उनको मिला है और क्या क्या सामान उनको आप देने वाले हैं, क्या क्या सहयोग देने वाले हैं। सर सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम नागेंद्र दास है और मैं संत रामपाल जी महाराज जी का सेवक हूँ, सेवादार। सर एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इस गरीब बेचारी का तो दुख दूर किया है, पर आप ये बताइए कि आप इनको क्या क्या मदद कर रहे हैं? आपने अभी देखा उर्मिला देवी जी हैं, उनके साथ जो है 4 बच्चे हैं। 2 बच्चे कहीं और पैसे की कमी के कारण उनके पति का साया इनके सिर पर से 4-5 महीने पहले उठ गया था। और उसके बाद जो है आप देख ही रहे हैं कितनी गरीबी हालत में ये जी रही हैं। पड़ोसियों से भी हमने पता किया, उन्होंने बताया कि इनको खाने के लिए लाले पड़े हुए थे। और ऐसे में एक सुख की किरण संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सेवादारों के द्वारा इस गांव में सर्वे करवाया। और सर्वे करवाने के बाद हम लोग को पता लगा कि ऐसे ऐसे इनकी समस्या है, बेचारे खाने के भी लाले हैं। और उस कड़ी में फिर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पूरी मदद लेकर के। गुरुजी को हमने बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसी परिस्थिति में एक बहन जी रही हैं नालंदा ज़िले में। गुरुजी ने तत्क्षण आदेश दिया कि आप जाकर के उस दुखियारी की, उस बहन की मदद करो। तो उसके बाद हम लोग कल ही आए थे यहाँ से देखने के लिए और आज तुरंत मदद लेकर हम लोग पहुँचे हुए हैं। सारा सामग्री साथ में लेकर के पहुँचे हुए हैं। सामग्री है सर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप देखें, आपको विस्तार से मैं दिखाऊँगा। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा चीनी दी गई है 4 किलो। इसके बाद आटा है 5 किलो आटा दिया गया है और 25 किलो यहाँ पर चावल दिया गया है। ठीक है जी। इसके बाद आप देखिएगा इधर ये आलू है, 5 किलो आलू है और 5 किलो जो है ये प्याज दिया गया है जी। और टाटा नमक 1 किलो टाटा नमक दिया गया है। उसके बाद टाटा चाय दिया गया 250 ग्राम बढ़िया क्वालिटी का। और उसके बाद अन्नपूर्णा मुहिम के तहत काले चने दिए गए हैं आधा किलो, पीली मूंग दाल दी गई है 500 ग्राम आधा किलो और हल्दी दिया गया है 150 ग्राम। ठीक है जी। इसके बाद इधर देखिएगा लाल मिर्च है 100 ग्राम। ठीक है जी।
इसके बाद चना दाल आप देखेंगे 500 ग्राम आधा किलो। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हरी मूंग दाल दी गई है 500 ग्राम। जीरा है 150 ग्राम। और इधर आप देखिएगा तो ये 2 लीटर जो है सरसों का तेल दिया गया है। बड़ा परिवार है इस हिसाब से। और ये 1 किलो जो है अचार दिया गया है। और आधा किलो के ये 2 डब्बे अमूल के सूखा दूध के दिए गए हैं। बच्चे चाय भी बना के पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं जी। आप देखेंगे कि यह जो है कपड़े धोने वाला सरफ है 1 किलो। और यहाँ पर जो है 1 किलो जो है कपड़े धोने का साबुन दिया गया है। और ये 4 पीस जो है नहाने के लिए ये साबुन दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे चकला बेलन, हम लोग यहाँ आए थे तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, तो चकला बेलन ये सारी चीज़ें बताई। चकला बेलन भी लाए हैं। बर्तन भी इन्होंने कुछ बताया कि हमारे पास नहीं है, तो हम लोग बर्तन भी आप देखेंगे, कढ़ाई है, उसके बाद ये तसली है, कटोरे हैं, 2 कटोरे हैं, 2 बड़ी बड़ी तसली है, 2 कलछुल हैं, पलटा है, एक तवा है ना। और एक ये है बड़ी कटोती है, ये भगोना है आप देखेंगे बड़ा। और बाल्टी है, देखिए आप, एक बाल्टी है और 5 चम्मच हैं, है ना जी। और उसके बाद ये लोटा है और 5 गिलास हैं, है ना। और ये कुछ थालियां हैं, 5 थाली हैं आप देखेंगे। जी 5 थाली हैं और 2 ये छिपी हैं। तो इस प्रकार से ये सामान आपको दिखाया। इसके बाद और भी सामान हमारे गुरुजी ने इनको भेजा है। क्या क्या सामान है? देखिए सर, आपको विस्तार से दिखाते हैं। यहाँ पर जो है आप देखेंगे इनके लिए 2 साड़ी है, ठीक है, साड़ी का सेट है पूरा। और ये कंबल इन्होंने बताया था, कंबल नहीं है तो 2 कंबल इनको जो है दिया गया है। और ये मच्छरदानी है ना। अभी गर्मी का समय है, मच्छर भी लगते हैं, तो बच्चे स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़े, तो उसके लिए मच्छरदानी भी गुरुजी की कृपा से यहाँ पर हम लोग लेकर के आए हैं। और यहाँ बच्चों के जो है ड्रेस हैं, 2 ड्रेस जो है, स्कूल ड्रेस है ये। जी स्कूल ड्रेस बच्चों के लिए 2 जोड़ी जो है स्कूल ड्रेस दी गई है 3 बच्चों के लिए। और इसके बाद आप देखेंगे जो इनके बच्चे हैं, इनके लिए ये पहनने के लिए, घर में पहनने के लिए जो है कपड़े दिए गए हैं 2 जोड़ी। 2 जोड़ी जो है कपड़े दिए गए हैं सभी बच्चों के लिए। आप ये इधर देखेंगे कपड़े यहाँ पे लगे रखे हुए हैं। और इसके बाद जो है उनकी बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ के लिए भी 2 जोड़ी जो है ये कपड़ा दिया गया है। ये भी बच्ची के लिए इनके कपड़ा दिया गया है। एक दरी दी गई है, देख रहे हैं आप। इसके साथ साथ आप उधर देखेंगे एक झाड़ू भी दिया गया है। और ये 2 पात्र हैं, ये डब्बे हैं, ये सामान रखने के लिए, जैसे कि चावल है, आटा है, ये सब रखने के लिए दिया गया है। इसके साथ साथ एक ये चादर है ना। इसके साथ साथ एक चादर और है जो यहाँ पे बिछा करके हम लोग दे रहे हैं इनको। और इसके साथ साथ परिवार आप इनका देख ही रहे हैं। और बारिश का मौसम है, आपने घर का हालात देख ही लिया, बहुत बुरे हालत हैं। आप बैठ करके रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, खड़े भी नहीं हो सकते। इतनी जर्जर स्थिति में इनका घर है। और ईंट जो है सिर्फ साजी गई है, रखी गई है, दीवारें नहीं है, पक्की दीवारें। तो उस कंडीशन में सांप का अभी मौसम चल रहा है, सांप गुजर निकल जाए, बच्चों को काट दे, इसीलिए जो है यहाँ पर 2 हम लोग जो है ना तख्त लेकर के आए। आप लोग ये नीचे देख रहे हैं बिछाया हुआ है ना, फोल्डिंग वाले बेड भी आप लोग लेके आए हैं इनके लिए। जी, क्योंकि इन्होंने, हम कल आए थे तो हम लोग तो और लेके आ रहे थे, 3-4 लेकर के आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको 2 की आवश्यकता है, तो इनके कहे अनुसार हम लोग 2 लेकर के आए। और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी हम लोग इनको देंगे, ठीक है जी। एक वो पीछे तक देख रहे हैं आप, हाँ, वो दूसरी वाली हुआ है फोल्डिंग, वो भी एक फोल्डिंग, 2 फोल्डिंग टोटल हम लोग यहाँ पर लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से लेकर के आए। इसके साथ साथ बच्चे हैं, जो इनके छोटे बच्चे हैं, सर्दियों में यदि आवश्यकता तो पड़ेगी ही, बिल्कुल पड़ेगी। और सर्दियों में इनको जो है स्वेटर दिया जाएगा, सर्दी के कपड़े दिए जाएंगे, मतलब मैं समझ रहा था कि ये फिलहाल इतना मदद, इसके बाद भी आगे भी मदद जारी रखेंगे आप? जी बिल्कुल, ये मदद आगे जारी रखेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं ना कि सर्दियों में इनके उर्मिला देवी जी जो हैं, इनको कपड़े की आवश्यकता होगी, बच्चों को कपड़े की आवश्यकता होगी, इनकी पढ़ाई लिखाई की जो भी है खर्च जो भी है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वहन किया जाएगा, उनकी कृपा से किया जाएगा। जो भी आवश्यकताएं हैं एक जीविका चलाने के लिए एक परिवार को, वो सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज, सुख सुविधाओं का आप लोग ख्याल रखेंगे। जी, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उन्हीं की दया से हम लोग यहाँ पहुंचे। मैं तो सौ शुक्रगुजार करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का,
इनका जैसे कि इन्होंने बताया कि पति का साया 5 महीने पहले सिर से उठ गया इनका, लेकिन असली परमपिता अब इनको मिल गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको गोद ले लिया है। ये परमात्मा की बेटी है। और जैसे कि भी इनकी शारीरिक स्थिति भी आप देखेंगे, आने वाले समय में डिलीवरी का भी जिम्मा संत रामपाल जी महाराज जी लिए हैं और सुरक्षित तरह से बच्चे का डिलीवरी भी होगा। और जहाँ तक घर की बात है सर जी, घर तो देख ही रहे हैं कितना जर्जर बिल्कुल स्थिति में है। बिल्कुल बुरी स्थिति है घर की। तो इस घर की जहाँ तक बात है, ये सारी रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाएगी। धनाना धाम कमेटी के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाया जाएगा। गुरुदेव जी का आदेश मंजूरी मिलेगी तो उसके बाद इनका छत का भी इंतजाम गुरुदेव जी की कृपा से घर किया भी जाएगा। बनाएंगे आप लोग? जी बिल्कुल, गुरु जी का आदेश मंजूरी मिलेगी तो हम लोग ये घर भी निःशुल्क निस्वार्थ भाव से यहाँ पर बना के दिया जाएगा। एक बात बताइए, ये सारे सामग्री आपने इनको भेंट किया, आप बता रहे हैं कि इनको निरंतर जो है मदद दी जाएगी, तो ये फिर आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? फिर इनको जो सामग्री घटेगी फिर कैसे आपसे मिले, कैसे बात कर पाएंगे? ऐसा है, ये सतलोक आश्रम गुरुदेव जी का जो है सतलोक आश्रम का ये कार्ड है और ये कार्ड हम इनको दे रहे हैं और इस कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं, नज़दीकी सेवादारों के नंबर लिखे हुए हैं। और जब भी इनका राशन ख़त्म हो जाएगा, राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये हमें इन्फॉर्म करेंगे और हम जो है इनके पास इनका सामग्री जो भी बताएंगे हम लोग पहुंचा देंगे। तो 2 दिन पहले आपको सूचना देंगे कि ये फला सामान हमारे पास खत्म हो गया, आप लोग 2 दिन बाद पहुंचा देंगे? जी, 2 दिन पहले सूचना देंगे हम लोग। 2 दिन पहले ही जो है अभी ये कार्ड इनको देने वाले हैं? जी, हम इनको ये कार्ड देने वाले हैं। लीजिए ये कार्ड लीजिए। इस पे जो है जब भी आपका सामान खत्म होने से 2 दिन पहले हमें जानकारी दे दीजिएगा। आप आस पड़ोस से किसी से भी फ़ोन करवा दीजिएगा हमारे इस नंबर पे, आप देख रहे हैं ना ये नंबर है, इस पे फ़ोन करवाइएगा ना तो आपको जो है सामग्री हम लोग पहुंचा देंगे निःशुल्क। ठीक है, समय से पहले पहुंचा दिया जाएगा। अभी हमने देखा आपके प्रचार वाहन जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो वाहन है, उसमें एक लाइन लिखा हुआ देखे, कलयुग में सतयुग की स्थापना। आखिर इसका क्या तात्पर्य है? ये ऐसा है, कलयुग में सतयुग की जो स्थापना की बात है, जैसे कि सतयुग में सभी जीव सुखी रहते थे, कोई परेशानी नहीं थी, अच्छे से जीवन यापन करते थे, उसी तरह अब कलयुग आते आते आप देख रहे हैं किसी स्थिति हो गई है, गरीब हो गए हैं, खाने के लिए दिक्कत है, कुछ ऐसे ऐसे परिवार हैं। तो कलयुग में सतयुग की जहाँ तक स्थापना है, संत रामपाल जी महाराज ये चाहते हैं कि पूरा परिवार, पूरा विश्व के जितने भी मानव हैं सब सुखी हो, किसी को भूखे नहीं सोना पड़े। बच्चे आपने देखे, छोटे छोटे बच्चे, खाना नहीं मिल रहा होगा तो भूखे पेट सोते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सतयुग की स्थापना कर दी। हम साकार होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अब ये परिवार सुखी हो जाएगा, इनको सहारा मिल गया, अब सुखी सुखी जीवन यापन करेंगे, ये उसकी झलक आप देख रहे हैं सर। तो इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान, सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग सम्मान। संत रामपाल जी महाराज इस धरती को स्वर्ग सम्मान बनाना चाहते हैं, कोई भी दुखिया ना रहे। खुद तो जेल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन वहाँ से बैठे बैठे संत रामपाल जी महाराज दुखी को, बेसहारा लोगों को नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा ये मुहिम चलाई है और जिसकी झलक आपने आज देखी, यहाँ पर धरातल पे देखी। हम लोग यहाँ आए और इस असहाय परिवार की सहायता करके हमें बहुत खुशी हो रही है। भगवान हे बंदी छोड़, आपने बड़ी दया करी परमात्मा। इतने छोटे छोटे बच्चे थे, कैसे जीवन यापन कर रहे थे, भूखे रहना पड़ रहा था, लेकिन भगवान आपने सुन ली इनकी आकर के, परमात्मा आपने इनकी सूद ले ली। भगवान बंदी छोड़, सौ शुक्रगुजार करता हूँ बंदी छोड़ जी। धन्यवाद। दर्शक ने देखा, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे जो बता रहे थे कि कैसे कलयुग में सतयुग का स्थापना होगी और ये हो रही है। आप देखें ही अभी यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे जो दिखा आप लोगों को कि कैसे एक बेसहारा परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी का वो अन्नपूर्णा मुहिम का सहारा मिला। दर्शकों, आपने और हम भी कई संत को देखे, जो भी संत थे आज तक सिर्फ लेना जानते थे, वो दान हो दक्षिणा हो लेना जानते थे, पर पहली बार कोई संत है जो आज अपने मुहिम के माध्यम से सिर्फ बांटे जा रहे हैं, लोगों को दिए जा रहे हैं।
आशीर्वाद से लेकर के आप देखें यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम, कितने सारे सामग्री जो है इस गरीब परिवार को भेंट किया गया। दर्शकों, हम अपने पत्रकारिता जीवन में ऐसे कभी इस तरह का कोई मदद किसी संत के द्वारा नहीं देखे थे। दर्शकों, मुझे तो लगता है कि स्वयं परमात्मा संत के रूप में आज धरती पे आ गए हैं और इस गरीब परिवार का सहारा प्रदान किए हैं। मैं अपने एसए न्यूज़ के तमाम टीम की ओर से ऐसे संत को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य जुड़े हैं। सबसे पहले सर, आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। जी नमस्कार सर, अशोक दास नाम हुआ सर, गया डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो गया के रहने वाले हैं। जी। आप अभी नालंदा जिले में संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम के तहत आए, गरीब परिवार को मदद किए। जैसा कि मुझे जानकारी है, संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं और जेल में रह करके इस तरह से गरीब परिवारों को जो उनके दुखों को हरने का काम कर रहे हैं, उनको आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का क्या स्वार्थ है? जी, स्वार्थ नहीं कहा जाए सर, संत हमेशा परमार्थ किया करते हैं। आज से 600 वर्ष पूर्व पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब इस धरा पर आए और उन्होंने उस समय एक वाणी बोले थे, वृक्षा फल न भाखहि नदी अचवे न नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। परमात्मा ने ये वाणी बोलकर ये बताना चाहे कि जिस तरह से वृक्ष फल देती है, स्वयं नहीं खाता है, वो और ही उसकी खाता है। जिस तरह से नदी में निरंतर जल बहते रहता है, नदी स्वयं जल नहीं पीती है, इसी तरह से वो पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा आज संत रामपाल जी महाराज के चोले में आकर के ये परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। एक परमात्मा ने बहुत बड़े मुहिम छेड़ रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, इसके तहत आज स्वार्थ का नहीं परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। ये परमार्थ का काम कर रहे हैं, बिल्कुल परमार्थ का काम कर रहे हैं। एक बात और जानकारी मुझे दीजिए, संत रामपाल जी महाराज जी, आप बिहार के धरती पे खड़े हैं, बिहार में ऐसे और कौन कौन से सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज जी किए हैं या कर रहे हैं, उसके बारे में भी मुझे बताइए। जी, ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी ने सन 2024 में अक्टूबर का माह में बिहार के ज़िले दरभंगा में बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में काफ़ी लोगों का घर पानी में बह गया था। काफ़ी लोग रोड पर आ गए थे, किसी के घर में खाने तक के नहीं सामान बच गया था। तो उस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया कि बेटा जितना शीघ्र हो जाकर उन सभी पीड़ितों का मदद करो, खाद्य पदार्थ उनको पहुंचाओ। तो उस समय हम सभी परमात्मा की दया से, सदगुरुदेव की दया से सभी सेवादार जाकर के लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम किए थे। गुरुदेव की जय। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आप सभी को बाढ़ पीड़ितों के लिए भंडारा चलाया जा रहा है, इसलिए जो भंडारा लेना चाहते हैं आप जी यहाँ पे आ जाएं। और भी दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर जैसे अनेकों कार्य कर रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसे देखने के लिए यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो है ग्रामीण महिलाएं पुरुष उपस्थित हुए हैं। बड़े ही अचरज ढंग से ये देख रहे हैं। सब लोग बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम के बारे में। सब लोगों का कहना है कि इस गरीब परिवार का बहुत ही भला किए हैं संत रामपाल जी महाराज। अभी हमारे साथ एक ग्रामीण भी जुड़ रहे हैं, उनसे हम परिचय जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नागेश्वर चौहान। आप भी इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी। आप इस पीड़ित परिवार को कितने दिनों से जान रहे हैं? हम बहुत पहले से यहाँ जन्मे हमरा है। कैसे इन लोग गुजर बसर कर रहे थे? पहले से तो मर्द था तो जैसे भी तैसे करता था, लेकिन वो गुजर गया। अभी हम देख रहे हैं ये घर जो है केवल ईंटें सजा करके रखा गया है। वही पहले से ऐसा ही घर में रह रहे थे? हाँ, पहले से भी यही घर में रह रहा था। और इनके पति जो है कब गुजरे? इनका पति 5-6 महीना पहले। अच्छा, अभी आपने देखा ये सारे जितने भी सामग्री देख रहे हैं, खाने पीने, बेड, कंबल, कपड़े लत्ते, सब जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया इस परिवार के लिए। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बढ़िया, ऐसा हम लोग चाह रहे थे।
आप इस उम्र में हैं, कभी आपने किसी संत को, किसी साधु संत को देखे थे इस तरह का मदद करते हुए किसी परिवार को? कभी नहीं, किन्हीं को कभी कोई, वो तो संत आते थे पहले तो लूट लाट के लेके चल जाते थे। देने वाले संत पहली बार देख रहे हैं आप? देने वाला ये देखे पहली बार देख रहे हैं? पहली बार। अब परिवार का जो है गुजर बसर आसानी से हो जाएगा? हाँ, इतना में तो बहुत, और बोल रहे हैं कि और मिलेगा तो बढ़िया से होगा। बढ़िया से होगा जी। चलिए, धन्यवाद आप। अभी हमारे साथ इस गांव के पूर्व मुखिया जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम है परमानंद चौहान। आप इसी गांव के पूर्व मुखिया हैं? बगल के पूर्व मुखिया हैं, बगल पंचायत के। अभी आपने ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवार को मदद पहुंचाई गई है, आपने देखा। संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम के बारे में आपका क्या विचार है? ये तो बहुत अच्छा विचार है। जो हम भी मुखिया थे 10 वर्ष, हमने भी नहीं कर पाया। जो संत रामपाल जी महाराज के ओर से जो हुआ है, और हमको लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि से ऐसा काम नहीं हो पाएगा। हम भी 10 वर्ष मुखिया रहे, लेकिन नहीं ऐसा काम कर पाए। अच्छा, आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, आप काफी अनुभव भी आपको होगा। कभी आपने इस तरह का कोई संत को देखे थे इस तरह का मदद करते हुए? ना, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि बाकी संत तो लेना जानते हैं, पर संत रामपाल जी महाराज सिर्फ बांटे जा रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के दूसरा रूप हैं। अच्छा, आप उनको कबीर साहब का दूसरा रूप मानते हैं? हम मानते हैं दूसरा रूप। और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के लिए? इनका मुहिम जो है जो बहुत अच्छा है, बहुत शोभनीय है। मतलब जितना भी मतलब कि बड़ाई करल जाए वो भी कम है, जितना भी बड़ाई करल जाए वो कम ही है। ये हमारे साथ पूर्व मुखिया परमानंद चौहान जी थे, जो बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि वो कबीर साहब के अवतार हैं और वो ऐसे काम कर रहे हैं जो हम जनप्रतिनिधि नहीं कर पाती है। वो सारे काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जब एक बच्चे के पिता का साया जब उड़ जाता है तो क्या स्थिति होता है, क्या मंजर होता है, आप समझ सकते हैं। अभी ये जो चारों बच्चे हैं, आज इनके सर पे पिता का साया नहीं है। आप देख सकते हैं ये चारों बच्चे बिल्कुल अनाथ चेहरे से मायूस देख रहे होंगे। आज इन अनाथ बच्चों का स्वयं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी जो हैं उनका बीड़ा उठाया है, और संत रामपाल जी महाराज जी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज उनका सारा दुख को अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूर किए हैं। देख सकते हैं इस बच्ची को, कितने ही मासूम है। क्या नाम है बच्ची, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। स्मृति कुमारी। नाम बता दो बेटा। क्या नाम है? स्मृति कुमारी। स्मृति कुमारी। तुम्हारा क्या नाम हुआ? सोनाली। जोर से बोलो, क्या नाम है? सोनाली। पढ़ती हो? कहाँ पढ़ती हो? कहाँ पढ़ती हो? सरकारी स्कूल में। तुम्हारा क्या नाम है? किशन। आप समझ सकते हैं दर्शकों, ये चारों बच्चे अब आज इनका सारे बच्चों का जो है जिम्मेवारी संत रामपाल जी महाराज जी और उनकी पूरी टीम लिए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। सभी बच्चे आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के तस्वीर के आगे प्रणाम कर रहे हैं, और यहाँ पे जितने लोग हैं सबको धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को। आज उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से, संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद से आज उनका घर जो है उनके खुशियों से भर गया है। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इस बेबस और लाचार जो माता जी हैं उर्मिला देवी, उनका आज से जीवन बदल दिए हैं। आज उनका जो जीवन है, पहले जितने संघर्षों से झेल रहे थे, आज के बाद वो शायद संघर्ष नहीं झेल पाएंगे। इस तरह का जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, ये वाकई में सराहनीय है। मैं अपने पत्रकारिता जीवन में आज तक किसी संत को ऐसा नहीं देखा था जो इस तरह के मुहिम चला करके गरीब और मजबूर बेबस लाचार है उन्हें मदद किया जाता हो। आज तक हमने सिर्फ देखा था संत को वो सिर्फ दान और दक्षिणा लेते हुए, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को इस तरह का मुहिम चला करके वो गरीबों को भला कर रहे हैं। दर्शकों, हम आपसे अनुरोध करेंगे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि इस तरह का कोई भी परिवार हो उन्हें भी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद पहुंचाई जा सके। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब